ये बनवा रहे थे, बीच में बताए थे कि ये कुछ ऐसा चित्र है और चारों तरफ से ये रास्ता है, रोड है, जिसका चौड़ाई कितना है 10 मीटर। चौड़ाई कितना है इसका 10 मीटर। ऐसा रास्ता है। अब बोल रहा है कि पथ में पथ का आंतरिक व्यास हम बता दिए थे 60। आंतरिक व्यास अगर वृत्ताकार पथ में देखा जाएगा, वृत्त का व्यास 60, अब बाहर का कितना त्रिज्या हो जाएगा 40, क्योंकि ये 30 था तो ये 10 बढ़ जाएगा ना। अब पहला में क्या बोला है कि पथ के आंतरिक किनारों का अनुदिश एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितना होगा। सोचो अपने से, पथ के अगर कैसे निकलेगा, तय दूरी बराबर कैसे निकलेगा समझना। आप अगर दूरी पे चलिएगा, इस पे आंतरिक किनारा है, हैजा हैजा पहुंचिएगा, सबसे पहले यहां से यहां पहुंचिएगा तो कितना है बड़ा ये 106, फिर ऐसे गोल गोल घूमिएगा, फिर यहां से यहां पहुंचिएगा, फिर गोल गोल घूमिएगा, तब है ना एक चक्कर पूरा होगा। तो ऊपर 106 चलेगा, नीचे भी कितना चलेगा 106, और ये वाला है, ये पूरा रहता तो परिधि होता, लेकिन अधवे ना है तो अर्थ परिमाप है ना। तय दूरी बराबर कितना कितना हो जाएगा 106 प्लस अर्धवृत्ताकार भाग का परिधि। अब ध्यान से देखना, देखो अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। लेकिन हम अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला नहीं रखेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे कंप्लीट थोड़ा ना हो रहा है, खाली हमको ये वक्र भाग निकालना है ना। तो वक्र भाग यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल पाई आर। देखो हम यहां से चले यहां तो 106 चल रही है, ये वाला यहां पे पहुंचे पाई आर चल रही है, फिर यहां से यहां चलेंगे तो कितना पहुंचेंगे 106, अब फिर से वापस आएंगे तो कितना होगा वो। बात समझ में आया क्या किए आए नहीं। रास्ता इससे लंबा है, रास्ता कुछ अंदर वाला ऐसा ही ना है, ये बिल्कुल कैप्सूल की तरह है ऐसे। तो यहां से यहां दिया है 106, हैजा से हम चल रहे हैं, यहां से चले पहुंच गए यहां 106। अब भाई गोल ना है, तो गोल है तो अगर पूरा गोल रहता, अब पूरा गोल गोल घूमते तब 2 पाई आर होता, और हमें ना घूम रहे हैं हैजल हैजे ना, तो पाई आर ना, तो पाई आर फिर हैजा से हैजा 106, अब फिर हैजा से ही गोल, बुझा गया। अब आर का वैल्यू निकाल के रखे हैं हम 30, बोलो 40 तो है ही है, वो बाहर का है, अंदर से नहीं चल रहा है वो। बाबुआ 106 व 106 212, अब पाई आर 2 पाई, बोलोगे कि कैसे, आर दोनों के लिए क्या ना है 212 प्लस 2 गुना 22/7 गुना 30, 212 प्लस 22 दूनी के 44, 22 दूनी के 44 और 30 में गुणा होगा, चढ़तियां 12 चढ़तियां 12 13, 1320 बटा में 7, बटा पर का जोड़ बनेगा, एलसीएम हो जाएगा 7, 7 दूनी के 14, 7 एकम 7 1 8
और 7 दूनी के 14, अब प्लस 1320 जोड़ेंगे तो आएगा 4 0 13 14 27 1 28 बटा में 7 मीटर मीटर खाली होगा आंसर, क्योंकि दूरी है ना, दूरी सिंगल यूनिट में रहता है। ये समझ में गया? अरे हो गया ना। अब निकालना है सेकंड वाला, दूसरा कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब पूछा है कि पथवा का क्षेत्रफल कितना होगा। दूसरा लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, पथ को क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना होगा कई भागों में। थोड़ा रफ कर रहे हैं। आप यहां से देखोगे तो एक आयत बन रहा है, बन रहा है जिसका लंबाई 106 है और चौड़ाई 10। ठीक वैसा ही यहां भी है। तो ये इसका क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा करेंगे तो ये दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हैं? अगर हम इसको मिलाते तो कुछ गोल गोल ऐसा बनता, यानी कि ये हो जाता हमारा वलय। हमें केवल इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो बाहरी क्षेत्रफल में से भीतरी क्षेत्रफल घटा देंगे तो ना बच जाएगा ही। समझ में आया किसी किसे हुआ? फिर से बताते हैं। पथ हमारा कुछ इस तरह से है, ये ऐसे रेखाखंड है, ऐसे ये रेखाखंड है, फिर ऐसे गोल घुमा हुआ है, फिर यहां गोल घुमा हुआ है, फिर ऐसे गोल घुमा हुआ है, फिर रेखाखंड है और फिर गोल घुमा हुआ है ना। तो यहां से तक तो वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है। तो ये वाला 106 है, हाई वाला जब 10 है तो 106 गुना 10 का आयत है, तो जस्ट आयत यहां भी है एगो। तब अब ये आधा अगर पूरा करेंगे तो ऐसे गोल गोल हो जाएगा दुगो। ऐसा जब आकृति बनता है तो उसको रिंग कहा जाता है, वलय कहा जाता है। अब वलय का क्षेत्रफल लिखवाए होंगे पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई, और नहीं तो ऐसे लिखवाएंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और नहीं तो पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर से। बात समझ में आया कैसे बता रहे हैं? तो यानी कि पथ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम इसको बांट देंगे, या बांट के नामकरण कर देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, नामकरण कर देंगे और पथ का क्षेत्रफल में लिखाएगा बराबर आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल गुना 2, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल देख लो, ए बी सी डी का क्षेत्रफल गुना 2, तबे ना वो दोनों होगा। अब प्लस वलय, वलय का नाम ले लो, क्या नाम है? बी सी ई एफ। वलय बी सी ई एफ का क्षेत्रफल है, इसका भी गुणा क्या कर देंगे? काहे? काहे कि ये भी तो दुगो है, वलय नहीं अर्ध वलय है, अर्ध वलय। अब यहां पे आयत का क्षेत्रफल लंबाई लंबाई गुना चौड़ाई, अब प्लस पूरा वलय का फॉर्मूला होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, लेकिन अर्ध वलय तो होगा तो 1/2 हो जाएगा या अच्छा है, पूरा के बटा में 2 आ जाएगा। तो इसका क्या लिखेंगे हम? पाई पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटा में 2, गुणा क्या हो जाएगा हिजा 2, कटा 2, लंबाई है 106 और चौड़ाई 10 और 2 हिजा प्लस ये 2 से 2 कैंसिल
पाई कॉमन ले लो ना, तो बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, गुणा करेंगे तो 106 दूनी के 212, 2120 प्लस 22 बटा में 7, आर का मान 40 और छोटा आर का मान 30, स्क्वायर होगा दोनों का, हैं? 2120 प्लस 22 बटा में 7, ये हो जाएगा 4 चौके 1600 और माइनस 900, अरे होगा 2120 प्लस 22 बटा में 7 और गुना 700 हो जाएगा, बोलो 7 से 100 बार में कट जाएगा ये, 2120 प्लस 2200 जोड़ेंगे तो 4300, हम वही ना लिख रहे थे, 4320 पथ का क्षेत्रफल बराबर 4320 मीटर स्क्वायर। समझ में आया किसी किसी बना? हैं? बोलो कहां कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी? इस पथ के क्षेत्रफल में आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, तो पथ हमारा ऐसा ना है, यहां से यहां तक ये लंबा रेखा ऐसे है, तो ये आयते ना है, और फिर अर्ध बलय था, हेनियो को अर्ध बलय था, 2 से गुणा कर दिए, एक और क्षेत्रफल निकाल के इसमें 2 से गुणा कर दिए, तो हो गया दोनों के काम ना, हो गया? अरे बुझा गया ना? बोलो, अरे दिक्कत है? नेक्स्ट, तो दिक्कत ना होता तो बोलते क्या नहीं हो जी, कौस के क्या नहीं बोलते, बोलो यस सर। ऐसे लग रहा है एकदम सुस्त हो, अब मान लो कि सुस्त कैसे हो, मानना को चाहिए, सुस्त नहीं रहना है, मानने के लिए कहेंगे तो और मान लेगा सब। बताओ, सुस्त बैठा है, लोग 105 किलोमीटर के लिए निकल गया सब पैदल है, हाँ तुमको क्या लगता है हम सुस्त थोड़े ना है? ए लेगा चुप रहो, कौन है रे? देखो फिगर बनाते हैं ऐसा, ऐसे ही है ना? वाह, देखे हम फिगर बना दिए, आई बनावे, हाँ? पहली बार हम अच्छा बनाए हैं, हम खराबे फिगर बनवा बनवा के कितना बढ़िया नंबर लिवा दिए। हमारा क्या दिक्कत है, हम कैसे फिगर बनाएंगे, तू लोग को अच्छा बनाना है, परीक्षा तो नहीं के ना देवे बा, बात करते हो, हम ना ही याद करम तो चल जी रे बबुआ, परीक्षा हमरा देवे। देखो चुप रहो जी, अब चित्र ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंबवत व्यास हैं, ए बी और सी डी 2 व्यास हैं, और कह दिया है लंबवत व्यास हैं, यानी कि कोण कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ओडी छोटे वृत्त का व्यास है,
ओडी जो है इस छोटे से प्यारे वृत्त का व्यास है। ओए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओए बराबर 7 सेंटीमीटर। ये कितना मीटर का दिया है? 7 सेंटीमीटर का। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये ऐसा कुछ छायांकित किया है और इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है? छायांकित भाग का पूछ रहा है कि क्षेत्रफल कितना होगा। प्यारे बच्चों, कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभी ये समझते हैं। पहले देख लेते हैं क्या है। ए बी, और जहां जहां बात कर रहा होगा वहां पंखा बंद रहेगा। अब पूरा घंटी ना बंद करवा दिए तो कहना। सब पंखा बंद करवा देंगे, ये वो खाली चालू कर देंगे बोर्ड के लिए। मुंह बंद नहीं होता है, मुंह बंद नहीं होता तो हम पंखा बंद कर देंगे। कुछ तो बंद करेंगे, जो हमारे हाथ में रहेगा वो ना बंद करेंगे, मुंह थोड़ा ना जाकर बंद करेंगे। पंखा भी बंद कर देंगे, हमारे हाथ में पंखा है। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त का लंबवत व्यास है। लंबवत व्यास है। ओडी क्या है? छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी क्या है बच्चों? छोटे वृत्त का व्यास है। ओए बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल? अब ये सोचते हैं, अगर इसका क्षेत्र, ये भी छायांकित है ना, इसका क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो हम खाली इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे वृत्त का। लेकिन गड़बड़ क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, एक और त्रिज्या नहीं दिया है। अच्छा, कोशिश करेंगे, त्रिज्या का व्यवस्था करेंगे कसम। इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो अगर हम वृत्त खंड चाहे अर्ध वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? आधार गुना ऊंचाई से। आधार और ऊंचाई दिया ही नहीं है, उसका भी व्यवस्था किया जाएगा। चलिए व्यवस्था करते हैं हम। बबुआ ओए बराबर कितना दिहल बा? 7। ओए बराबर कितना दिहल बा? आ ई को बतैले बा कि हई केंद्र ह आ हई कुल व्यास ह। केंद्र जो होता है वो व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ये जब 7 का हुआ तो ये भी कितने का हो जाएगा? ये भी कितने का हो जाएगा? और ये भी कितने का हो जाएगा? जाची जोची ना दे रहे उस सबके व्यवस्था हो गई एक के बार में ना। अभी बड़का वृत्त खातिर 7 किसका काम कर रहा है? त्रिज्या का। आज छोटका वृत्तवा खातिर व्यास किसका काम कर रहा है? 7 व्यास का। ना समझ में आया? लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़ा और लिख देगा इसको, बराबर 7 सेंटीमीटर। और छोटे वृत्त का व्यास, व्यास को छोटा है 7 सेंटीमीटर। तो इसीलिए छोटे वृत्त का त्रिज्या
यानी कि छोटा आर बराबर 7/2, क्योंकि व्यास का आधा होता है ना, त्रिज्या व्यास का आधा होता है ना। एक और चीज घट रहा है, इस त्रिभुज का आधार और ऊंचाई। अगर बबुआ है त्रिभुजवा के हम हई से घुमाई, ऐसे घुमा दी, तो ई वाला इसका ऊंचाई का काम करने लगा, ये किसका काम करने लगा? 7 यानी कि त्रिभुज का आधार हो गया 14 और ऊंचाइया कितना हो गया? एगो 7 देले रहे, ओकरे से सब निकल गई ना। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का आधार बराबर 7 + 7 बराबर 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 7 सेंटीमीटर। ये सब जुटा लिए, बन जाएगा अब तुरंत। समझ में आ गया कैसे कैसे जुटाए? नहीं समझ में आएगा तो बोलो, दोबारा बताएंगे। हैं बताएं? इतना तो समझ में आया। बड़ा वृत्त देखो, ओए बराबर कितना दिया है? 7। तो ओए इसका त्रिज्या ना है बड़का का, तो बड़े वृत्त का त्रिज्या बड़ा आर मान लिया उसको 7। है 60 तो यो 7 ना होगा, यही में खींचा था छोटा वृत्त। तो ये जो 7 है इसके लिए तो त्रिज्या हुआ, लेकिन एक परिधि से चल करके केंद्र से होते हुए दूसरे परिधि तक पहुंचेगा तो व्यास कहलाता है। तो अब ये क्या बन गया? व्यास। तो इसका त्रिज्या निकल गया आधा, छोटा वृत्त का त्रिज्या। हाई त्रिभुज है तो यहां से यहां तक इसका आधार है, तो हाई 7 के इस 7 के तो 14 को हो गई। हाई कितना क्या है? उसका ऊंचाई का काम करने लगा। आगे समझ में? अब लिखेंगे इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल ओ केंद्र वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का बड़े अर्धवृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। जब बड़का वृत्त के अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हई हथनी घटाएंगे तो हई हथनी बच गया, अतने से काम नहीं चलने वाला है। अभी होता है तो अब क्या लिखेंगे? प्लस प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। उसको खड़ा कराओ, तो खड़ा हो जाओ। हाँ तू ही, कल तो तू चल गया पहले ही उठ के, ट्रेन छूटत रहेगी क्या होत रहे। हम कहले रही कि हम लाइट आई तो उतरवाई, अभी काल होला कमा बैठ के करने लगा। कौन उसको कॉपी दिया है पहले ये बताओ हमको, कौन कॉपी दिया उसको? कोई नहीं दिया है तो दो हमको, दो कॉपी दो, ये कॉपी दो। किसी का नहीं है ना, दो। अभी का मुंह निकल गया कि हनुमान का है। तू काहे कॉपी दिया करके? जौन कॉपी क्लास के पीरियड में देगा उतरने के लिए, उसी की कॉपी फाड़ेंगे पहले। तो एग्जाम समझा रहे हैं, ती महाराज जी उतार रहे हैं। कल हमसे उतरवा रहे थे, ती महाराज जी रोड पे घूम रहे थे। आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा मुश्किल लगा था समझाने में हमको चिप्टर बाबू। आधा घंटा बैठ नहीं सकते हैं, भले बैठ के बका बका कर लेंगे रोड पे, यही जाके उतरवाने को पे देता है। कह रहे तो तोरा सिर बीतेगा, फाड़ देंगे कपिया पूरा। बैठ। जो कोनो क्लास में एब्सेंट होता है कॉपी उसको दिया तो उसी की कॉपी फाड़ेंगे जो दिया है पहले, ओकर तो बाद में फाड़ेंगे। वो का फाड़ेंगे ओकरा में, नहीं है कुछ।
ऐसे फ्री हम जिला जिला के समझाओ तो नहीं जाके समझ लस हम काल के छापे में लगल बड़न काल के चक्कर में आज वाला छूटता अब बाद में कहीं रिजल्ट खराब हुई तो पढ़ावे लगूंगा अपना के ना कहीं कि हम जहिया उतरवावत रहन तो रोड पर घूमत रही आ जहिया समझावत रहन तो दोसर दिन के उतारत रही बड़ा होगा ना जी 1/2 आधार गुना ऊंचाई प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई छोटा स्क्वायर लिख दें बाबुआ 1/2 22/7 और 7 का स्क्वायर माइनस 1/2 14 गुना 7 प्लस 22/7 गुना 7/2 का होल स्क्वायर होगा। अरे आया समझ में बचवा बाबुआ कटाई 7 का स्क्वायर यानी कि 7 गुना 1/2 गुना 14 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7 बटा बाबुआ 7 से 7 कटी और 2 से 11 बार में कटी 7 से 7 कटी 7 से 7 कटी 2 से 11 बार में कटी 31 तो 31 होता है ना जी ऐसे होता है का तो 31 ऐसे ना अब पार्टी बनाने के लिए ऐसे खटवाने के लिए ऐसे अरे वाह पार्टी ना चलो 56 प्लस 77 7 6 13 7 5 12 1 13 बटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आए समझ में। अरे दिखा था कोई बोलो एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 173 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक केंद्र को शीर्ष मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसा कुछ फिगर है एबीसी दिया हुआ है कि कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 173 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में अब देखो क्या कह रहा है, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, ये जो त्रिभुज है इसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र माना गया और त्रिभुज के भुजा के आधार बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच दिया गया। केंद्र माना गया और बराबर त्रिज्या का लेकर के वृत्त खींचा गया। अच्छा, त्रिज्या अगर होगा तो त्रिभुज के भुजा का आधा ना होगा, क्योंकि त्रिभुज के जो भुजा था उसका आधा लिया गया है। और जब ऐसा खींचा गया तो यहां पे देखो छोटा सा एगो छायांकित भाग किया गया है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा, कैसे ज्ञात होगा सोचते हैं। क्या किया गया है पहले लिख देते हैं। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर बराबर त्रिज्या का त्रिभुज के भुजा के आधी त्रिज्या वाला वृत्त खींचा गया है। तो क्या पूछा है, पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है कि कितना होगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है कि कितना होगा। कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब अगर हमें यह पता चल जाए कि ये त्रिभुज का भुजा कितना है तो हमें यह पता चल जाएगा कि इसका त्रिज्या कितना है, क्योंकि इसका आधा ना होगा। अब ये वाला जो कटा हुआ क्षेत्र है वो त्रिज्य खंड है। क गो है टोटल 3 गो। अब त्रिभुज के जब क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से तीनों क्षेत्रफल को घटा देंगे तो इतनी बच नहीं जाएगा ना। समझ में आया अभी। पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो इसमें तो छायांकित भाग भी आ गया। अब उसमें से माइनस करो एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, तो जब तीन तो ये बच नहीं गया। अब यही तो ज्ञात करना था। लिखेंगे प्रश्नानुसार समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 173 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 173 20.5। √3 का मान रखने के बोला है 1.73205 बटा 4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 173 20.5। हमें भुजा निकालना है। तो भुजा स्क्वायर बराबर 173 20.5। 4 भागा में है तो कहां चला आएगा, गुना में भुजा स्क्वायर बराबर ये गुणा में है तो कहां चला आएगा, भागा में आ जाएगा। इतना दशमलव हटाओ तो इसको बिना दशमलव का लिखो।
173 205 गुना 4, 173 205। ऊपर में एक दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो नीचे एक जीरो आया, और नीचे में दशमलव के बाद 5 गो अंक है ना, 5 गो ऊपर जीरो जाएगा। ये पूरा के पूरा कट जाएगा, और जीरो से जीरो कट जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगा भुजा बराबर आ जाएगा 4 गुना, 4 को जीरो बचेगा, भुजा बराबर 4 का वर्गमूल 2, आइए 4 को जीरो है तो 2 को जीरो निकलेगा 100। भुजा बराबर कितना आ गया 200। भुजा बराबर कितना आ गया 200। भुजा बराबर कितना आ गया 200। यानी कि ये जो भुजा आया ए बी, अब कितना आया वो 200 सेंटीमीटर। भुजा जो ए बी आया कितना आया 200 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे इसीलिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, इसीलिए प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या भुजा का आधा है ना, भुजा बटा में 2, यानी कि यार बराबर कितना हो गया 200, अब बटा में 2 कटेगा तो कितना आएगा 100। आर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब यहां पे निकालेंगे आर का माना गया, हम क्या बोले हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड को घटाना पड़ेगा तीनों को ना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा चाहिए, आर का तो काम हो गया है, थीटा चाहिए। थीटा कितना होगा, ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का। लिखेंगे वी नो दैट समबाहु त्रिभुज का, उतने इंग्लिश आप बता रहे हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी कि थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया 60। थीटा बराबर कितना हो गया, सब तो हो गया, अब तो बनाना है केवल। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 गुना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे, लिखेंगे इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना पर एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 3 गुना एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है 173 20.5 माइनस 3 गुना थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। 173 20.5 माइनस 3 गुना 60 बटा 360, पाई का मान रखने के बाद 3.14, आर का मान 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 से 0, 3 से
12 बार में 12 से, 6 से, 2 बार में 2 से, 2 एकम 2, 1.57, 173, 20.5 माइनस 157 गुना 10,000 ना, 173, 20.5 बराबर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 157 पर 00, 157 पर घटा दो, सोलह सौ 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? अरे कोई दिक्कत है? बुझा किसी किसी मना? आए कहीं पूछना इसमें? जाइए कहीं पूछना इसमें? आए अरे हो जाएगा। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि डिजाइन का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, रुमालिया के शेष भाग जो है ना, डिजाइन छोड़ के उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों। प्यारे बच्चों बहुत आसान है बनाना। एक 9 गो डिजाइन है हो, बन गया। पहला बार ठीक बना है, दूसरा का बार हो गया। अच्छा बनाई हो बबुआ, बनाई है ठीके रहे के चाहिए। अब बका बका मत करा जा रे। ये रुमाल है, 9 गो डिजाइन बनाया हुआ है। कौ गो डिजाइन बनाया हुआ है इस पे? 11 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों वर्गा का रुमाल है ना जी, लिखेंगे ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक वर्गाकार रुमाल है। इसके बाद में रुमाल पर नौ वृत्ताकार
डिजाइन बना है। रुमाल पर 9 गो वृत्ताकार क्या बना है? डिजाइन बना है ना। इसके बाद में प्रत्येक डिजाइन का प्रत्येक, अरे ये बहुत आसान है, वृत्ताकार डिजाइन का त्रिज्या यानी कि R बराबर 7 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है? रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है कि कितना होगा। प्यारे बच्चों, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा। कैसे बनाएंगे? अगर हम इस पूरे वर्ग में से 9 गुना 1 डिजाइन के क्षेत्रफल करेंगे, ये 9 गो है ना, तो 1 गो का क्षेत्रफल निकाल के 9 से गुणा कर देंगे तो 9 का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे? उसको घटा देंगे, तो ही सब बच ना जाएगा। अरे आप देखे होंगे घरे वो बनता होगा पिठौरी, आटवा वाला, ऐसे लेके ऐसे मोड़ा जाता है। क्या कहलाता है? दाल में के दुल्हन क्या जान क्या कहलाता है? कुछ खाने वाला जी ब्रो, ऐसे रहता है ना, ऐसे मोड़ दे जाता है। ऐसा ही ना। एक और उपाय है, ऐसे मोड़ा जाता है, तू लोग को नहीं पता है का? ऐसे और फिर ऐसे घुमा के ऐसे मोड़ने आता है ना, बनाने वाला। अरे ये मोड़ना बड़ी मुश्किल है। ऐसे मोड़ के अगर ईंट कैसे मोड़ने पर बड़ा बढ़िया बनता है। हम जानते तू लोग क्या करता होगा, क्या करती होगी। तो नहीं के मोड़ ले बड़सन कबो का ले ऐसे लेके अब फट देने से कर देता होगा ऐसे, लेकिन वो बनने के बाद ऐसे वैसे ऐसे वैसे हो जाता है, लेकिन खाने में थोड़ा अच्छा लगता है ना। हाँ, अब बनता कैसे होगा? बड़े गो रोटी बेला तो ये गो, फिर आवो तो गिलास कट कट के ओसे ना। ओकरा में कटला के बाद ही फिर बच जात होगी ना, बचत होगी। फिर ओकरा के चौकी पर से उठा के अब फिर से सान के अब फिर से बना दिया जाता था, ऐसे ना। उहे बचल का पूछा था कि केतना, समझ में रहे? अरे लिखवा तो हम पूरा के क्षेत्रफल में से उतनी घटा देंगे तो ना हो जाएगा, लेकिन बर्गवा के क्षेत्रफल में निकली कैसे? भुजवा नहीं खे देले, भुजवा नहीं के देले तो भुजवा व्यवस्था होई, ओमे क्या करेगा बा? अहो लइका हई त्रिज्या दिहल बा कितना के? 7। तो हे करो त्रिज्या 7 होई, आ हेनियो बढ़ावल जी तो 7 ना होई, फिर हई बढ़ावल जी तो 7 ना होई, फिर बढ़ावल जी तो 7 ना होई, आ फिर बढ़ावल जी तो 7 ना होई। गिनो जा कितना बा? 1 2 3 4 5 6 42 सेंटीमीटर। बुझाया? पता चला कैसे आया? खा रही है? अरे उसे दूर रहो, मरबो करेगी। त्रिशूल मत चला देना। दुर्गा नाम है, प्रियंका नाम है, चलो ठीक है। हाँ कहाँ थे हम? आए क्या कर रही है? अरे
बेचारी को पीट दी सब मिलके। हो रुको जी, झगड़ा हो रहा है अभी, चलो रुको बैठते हैं अभी। अरे चुप रहो है, चलो चलो। झगड़ा खत्म है। अरे क्या करे पढ़ाए अब, कभी झगड़ा होगा अभी ना कि हाँ मैंने पोर्ट की तरफ मुंह किया तो नहीं चालू फिर। झगड़ा देखने में बड़ा अच्छा लगता है, हमको ढेर दिन हो गए झगड़ा देखे हुए। आए आज कितना दिन पे ना आज 9 क्लास वालों के पढ़ा के निकले हैं ना, तो अब सो कहे ना को अरे एगो हमारा फोटो खींच, हे खड़ा होके ऊ बकलोला फोटो खींच ले बा जो कह। वो फोटो खींचाए ऐसा फोटो खींच कि एकदम लगा था हम पहाड़ पर खड़ा बनी आ तू धरती पर पड़े और खींचो तो ऐसे लेके। अरे बबुआ तब तनकी बेंच पर खड़ा करके पड़ल ओकरा के। हाँ ए युद्ध बंद हो गया, चलो ए चुप रहो, भविष्य में युद्ध ना होगा। देखना कैसे निकल गया वैली तो आए लिखेंगे इसीलिए रुमाल के शेष है, कौन है रे चुप रहो, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्गाकार, वर्ग तो ये गया है ओ ए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस 9 गुना एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। अरे होगा इतना बबुआ, वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस 9 गुना पाई आर स्क्वायर ना 42 का स्क्वायर माइनस 9 गुना 22/7 गुना कट जाएगा, ये कितना होता है 42 का स्क्वायर 1764, 9 दूनी का 18, कितना रहा गुणा करने पर 1386 है, 14 में से 6 गया 8, 378 सेंटीमीटर आया समझ में, बोलो अरे कोई दिक्कत है बोलो।